लास्ट एपिसोड आ चुकी है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि इस एपिसोड में तानिया बिल्कुल बावलों सी हरकतें करती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीम पागल ये लड़की हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो ज़ावियार को बता रही है कि मैं इंतज़ार कर रही थी तो मैं ये कर रही थी। तो ये सारा माजरा काफ़ी परेशान कुन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानी बहुत बढ़ चुकी है और ज़ावियार भी काफ़ी हैरान है कि आखिर इस औरत को हो क्या गया। कल तक जो सारी यानी कि सातवें आसमान तक इसकी हर बात छू जाती थी, और आज ये लड़की उसके आगे तरले मिन्नत कर रही है कि उसकी बात को मान लिया जाए और जो कुछ वो कह रही है उसको हकीकत जाना चाहिए। लेकिन आज उसको समझ आ चुकी है कि ये वाकई इसकी वजह से क्या क्या कुछ ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रो रही है निगार, और निगार कहती है कि देखो ज़ावियार, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यकीन मानो जिस दिन मुझे नायाब मिली, मैं उस घर में यानी कि उससे माफ़ी मांग के उसको इस घर में वापस लेके आऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन ज़ावियर कहता है कि आपने जो करना था सब कुछ कर लिया, अब मज़ीद और कुछ भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बेचारी अब इस घर में आए। वैसे भी तानिया ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी किसी भी बात को करने के लिए, तो बेहतर यही है ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद मामलात बढ़े। ज़ावियार अब शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो ये तय है, जो कुछ आप लोगों ने करना था सो कर लिया, और आज मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा मैं नया आपके सामने जा सकूं। निगार कहती है कि आखिर किस चीज़ की सज़ा मिलेगी और कब तक मिलती रहेगी। मैं आपसे बार बार एक ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। और आप देखेंगे दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुकी है नेयाब, क्योंकि नेयाब अपनी मुकाम तक पहुंच चुकी है, अपनी बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। ये चीज़ नेयाब के घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसा कि देख के उसकी जो क्या कहते हैं जवेरिया है, वो देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया, यहाँ तो माजरा ही उल्टा पड़ गया। यानी कि सारा सिस्टम देखिए किस तरीके से बदल गया। आज तो अखबारों पर इस नायाब की तस्वीरें छपी हैं जिसको देख के सारे हैरान हो जाते। कल तक वो ज़ावियार जो उसको बातें सुनाता था और तरह तरह की बातें करता था, आज उसको देख के अकल दंग रह जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे हो गया। नयाब की बेबसी सबको याद आती है और सब हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कर डाला, अपने हाथों ही हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जुनैद जो है वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माम की उसकी शादी बहुत ही नज़दीक है, जिसको सुनकर नयाब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई ऐसा होगा। आप देखेंगे कि दादी कहती है कि मेरा तो दिल है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ करने से ही मामला ठीक होगा, वरना मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहती है नहीं आपके दादी, इसके अलावा मामला और क्या ख़राब होगा। मुझे तो बस हैदर की टेंशन थी, हैदर मेरे पास आ गया, समझी। अब सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे यानी कि किसी चीज़ की नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है उसके दिल से ये बात नहीं उतर रही है कि निगार ने और तानिया ने उसके साथ क्या क्या कुछ किया है, और वो कहता है कि अगर आप लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए तो ऐसे ही मिलनी है कि सारी ज़िंदगी आप ऐसे रोते तड़पते रहें, आप लोगों को सुकून भी नहीं आएगा। ज़ावियार खुद बिल्कुल पागल हो चुका है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से जाके और किस मुंह से जाके नयाब से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसके पास अब कोई भी अल्फाज नहीं है। लास्ट एपिसोड आ चुकी है। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि इस एपिसोड में तानिया बिल्कुल बावलों सी हरकतें करती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीम पागल ये लड़की हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो ज़ावियार को बता रही है कि मैं इंतज़ार कर रही थी तो मैं ये कर रही थी। तो ये सारा माजरा काफ़ी परेशान कुन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानी बहुत बढ़ चुकी है और ज़ावियार भी काफ़ी हैरान है कि आखिर इस औरत को हो क्या गया। कल तक जो सारी यानी कि सातवें आसमान तक इसकी हर बात छू जाती थी, और आज ये लड़की उसके आगे तरले मिन्नत कर रही है कि उसकी बात को मान लिया जाए और जो कुछ वो कह रही है उसको हकीकत जाना चाहिए।
लेकिन आज उसको समझ आ चुकी है कि वाक़ई इसकी वजह से क्या-क्या कुछ ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रो रही है निगार और निगार कहती है कि देखो ज़ावियार सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यकीन मानो जिस दिन मुझे नायाब मिली मैं उस घर में यानी कि उससे माफ़ी माँग के उसको इस घर में वापस लेके आऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन ज़ावियार कहता है कि आपने जो करना था सब कुछ कर लिया, अब मज़ीद और कुछ भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बेचारी अब इस घर में आए। वैसे भी तानिया ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी किसी भी बात को करने के लिए, तो बेहतर यही है ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद मामलात बढ़े। ज़ावियार अब शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो ये तय है जो कुछ आप लोगों ने करना था सो कर लिया और आज मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा मैं नयाब के सामने जा सकूं। निगार कहती है कि आखिर किस चीज़ की सज़ा मिलेगी और कब तक मिलती रहेगी। मैं आपसे बार बार एक ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। और आप देखेंगे दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुकी है नयाब, क्योंकि नयाब अपनी मुकाम तक पहुंच चुकी है, अपनी बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। ये चीज़ नयाब के घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसा कि देख के उसकी जो क्या कहते हैं जवेरिया है वो देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया, यहाँ तो माजरा ही उल्टा पड़ गया। यानी कि सारा सिस्टम देखिए किस तरीके से बदल गया। आज तो अखबारों पर इस नायाब की तस्वीरें छपी हैं जिसको देख के सारे हैरान हो जाते। कल तक वो ज़ावियार जो उसको बातें सुनाता था और तरह तरह की बातें करता था, आज उसको देख के अकल दंग रह जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे हो गया। नयाब की बेबसी सबको याद आती है और सब हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कर डाला, अपने हाथों ही हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखेंगे कि जुनैद जो है वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माम की उसकी शादी बहुत ही नज़दीक है, जिसको सुनकर नयाब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई ऐसा होगा। अब देखेंगे कि दादी कहती है कि मेरा तो दिल है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ करने से ही मामला ठीक होगा, वरना मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। आगे से अब देखेंगे कि वो उसको कहती है नहीं आपके दादी इसके अलावा मामला और क्या ख़राब होगा। मुझे तो बस हैदर की टेंशन थी, हैदर मेरे पास आ गया, समझी। अब सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे यानी कि किसी चीज़ की नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है उसके दिल से ये बात नहीं उतर रही है कि निगार ने और तानिया ने उसके साथ क्या क्या कुछ किया है। और वो कहता है कि अगर आप लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए तो ऐसे ही मिलनी है कि सारी ज़िंदगी आप ऐसे रोते तड़पते रहें, आप लोगों को सुकून भी नहीं आएगा। ज़ावियार खुद बिल्कुल पागल हो चुका है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से जाके और किस मुंह से जाके नयाब से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसके पास अब कोई भी अल्फाज नहीं है।